हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन की कुछ गाइडलाइंस के बारे में बताऊंगी। कुछ कॉमनली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स जो है मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन के, उसके बारे में बताऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल के कंटेंट को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके मेंबरशिप को ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे थैंक्स बटन आ रहा होगा, आप उसके थ्रू भी कर सकते हैं। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक देखना। चलिए आज की वीडियो जो है वो शुरू करते हैं। देखिए गाइस, मेडिकल रिकॉर्ड जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है NABH का भी और हॉस्पिटल्स का भी, क्योंकि मेडिकल रिकॉर्ड्स में कुछ ऐसी डिटेल्स होते हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है हॉस्पिटल के लिए, डॉक्टर्स के लिए और थर्ड पार्टी इंश्योरेंसेस के लिए। ठीक है, तो एक कंसिस्टेंट कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन मेडिकल रिकॉर्ड्स का बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है क्वालिटी पेशेंट केयर के लिए। मानते हैं कि नहीं? इसलिए मेडिकल रिकॉर्ड्स पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और इवन असेसर्स जो होते हैं वो एटलीस्ट 1.5 घंटा 2 घंटे जो है वो आपके मेडिकल रिकॉर्ड डिपार्टमेंट में ही निकालते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड्स हैं मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए। इसको मैं 2 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। एक तो मैं आपको जनरल पार्ट बताऊँगी, सेकेंड मैं आपको कोर कैटेगरी का पार्ट बताऊँगी। ठीक है, कोर कैटेगरी मीन्स जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो, और जनरल पार्ट मीन्स जो होना ही चाहिए। तो जनरल पार्ट की हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आएंगे आपके मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए जो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहला जो है आपके मेडिकल रिकॉर्ड में जो हर एक पेज है, ठीक है, उसमें पेशेंट का नाम और UHID नंबर हो, या ID नंबर भी हम उसे कह सकते हैं। ठीक है, तो जितने भी पेजेस आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स में, चाहे वो प्रोग्रेस नोट्स हो, इनिशियल असेसमेंट शीट हो, ठीक है, और सर्जिकल कंसेंट हो, कोई भी कंसेंट या कोई भी किसी भी तरीके का जो रिकॉर्ड है, कोई भी तरीके का जो डॉक्यूमेंट है मेडिकल रिकॉर्ड्स में जो होते हैं, उसमें पेशेंट का नाम और उसकी ID नंबर ज़रूर हो, ये आइडेंटिफायर होने ज़रूरी हैं। ठीक है, ये आपके जनरल पार्ट में आ जाते हैं जो कि मोस्टली चलते ही चलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड चीज़ जो है पेशेंट की डिटेल्स। पेशेंट का नाम हो गया, UHID नंबर होगी, इसके अलावा पेशेंट की बाकी डिटेल्स हों जिसको हम पर्सनल बायोग्राफिकल डेटा भी बोलते हैं। पर्सनल बायोग्राफिकल डेटा, ठीक है, ये पेशेंट की डिटेल्स, अदर डिटेल्स अदर देन दिस। ठीक है, तो इसमें क्या आएंगे, पेशेंट का एड्रेस आ जाएगा, उसका टेलीफोन नंबर आ जाएगा, उसका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ अदर इन्फॉर्मेशन है जो इसके साथ आप मर्ज भी कर सकते हैं और अलग अलग भी बना सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट जो है जनरल पार्ट में वो ये है कि जितने भी मेडिकल रिकॉर्ड्स में एंट्रीज होती हैं उसमें ऑथर्स की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए। अब ऑथर्स के आइडेंटिफिकेशन का मतलब क्या है, किसी भी जो भी पर्सन नोट्स डाल रहा है, ठीक है, उसके सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी है। कंसल्टेंट नोट्स डाल रहे हैं तो उनके सिग्नेचर होने बहुत ज़रूरी हैं। मेडिकल ऑफिसर MBBS डॉक्टर्स जो हैं आपके नोट्स डाल रहे हैं तो उनके सिग्नेचर्स होने बहुत ज़रूरी हैं, और काउंटर साइन जो है वो कंसल्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो हैंड रिटन सिग्नेचर हो, इनिशियल्स हो, इनिशियल्स के साथ स्टैम्प होने भी ज़रूरी है। ठीक है, या फिर यूनिक इलेक्ट्रॉनिक आइडेंटिफायर्स जिसको हम डिजिटल साइंस भी बोलते हैं। वैसे डिजिटल साइन इतने चलते नहीं हैं, हैंड रिटन सिग्नेचर या इनिशियल स्टैम्प आप इनिशियल्स के साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली ऑथर की आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए जो भी नोट्स डाल रहा है वो पर्सन आपके मेडिकल रिकॉर्ड्स में, जो कि फाइल्स में बहुत कम देखने को मिलता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है जनरल पार्ट में वो ये है कि सभी एंट्रीज़ में डेट डलनी चाहिए। ठीक है, तो जितनी भी एंट्रीज़ आप डालेंगे उसमें आपकी डेट होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और ये जनरल पार्ट आप हमेशा मेडिकल रिकॉर्ड्स में देखेंगे, और इनकम्प्लीट भी होता है, जब आप ऑडिट्स करेंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो 5 पॉइंट है, 5th पॉइंट जो हमारा है वो ये है कि रिकॉर्ड्स की लेजिबिलिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तो लेजिबिलिटी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, कि जो भी पर्सन वहाँ पे चीज़ें लिख रहा है, जैसे मेडिकेशन ट्रीटमेंट चार्ट में अगर आप मेडिकेशन लिख रहे हैं तो आपके अलावा जो सेकंड पर्सन है जो कि नर्स है उनको पता हो कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, फार्मासिस्ट हो, उनको पता हो कि प्रिस्क्रिप्शन क्या दी गई है। ठीक है, तो लेजिबिलिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो भी रिकॉर्ड में एंट्री कर रहे हैं उसके अलावा जो है सेकंड पर्सन को भी क्लियरली चीज़ें विजिबल हो। चलिए कुछ पॉइंट्स जो हैं हम अपने कोर इम्पॉर्टेंट पार्ट में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली डॉक्टर्स के उस पे है कि आपकी सिग्निफिकेंट इलनेस, जो भी पेशेंट की सिग्निफिकेंट इलनेस हो या कोई मेडिकल कंडीशन हो, उसका नोट्स ज़रूर डालें।
ठीक है। अब सेकंड पॉइंट जो कोर पार्ट में आता है वो ये है कि कोई भी एलर्जी पेशेंट को हो, मेडिकेशन एलर्जीज हो या कोई भी फूड एलर्जी हो या कोई भी एडवर्स रिएक्शंस हो, वो आप अपने रिकॉर्ड में लिखेंगे ज़रूर, चाहे हो चाहे ना हो। ठीक है, अगर पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि हमें इस मेडिसिन से प्रॉब्लम है, इस सॉल्ट से प्रॉब्लम है, तो आप उसको वहाँ पे नोट करेंगे। मतलब कि अगर पेशेंट को कोई एलर्जी होती है, नहीं होती है, या कोई हिस्ट्री है एडवर्स रिएक्शंस की, तो आप उसको प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे ये चीज़ें तो हम करते हैं और ये सारी चीज़ें लिखी भी होती है मेडिकल रिकॉर्ड्स में, तो मैं आपको बता दूं इसका सिग्निफिकेंट बेसिकली ये है कि अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि जनरल पार्ट में क्या आएगा, कोर पार्ट में क्या आएगा, तो मेडिकल रिकॉर्ड ऑडिट टीम जो है, उसके मेंबर्स जो हैं, जब भी मेडिकल रिकॉर्ड ऑडिट करेंगे तो उनको अगर ये चीज़ें पता होंगी तो ही वो ऑडिट कर सकते हैं कि हमने फ़ाइल में क्या चेक करना है। तो इस वीडियो के थ्रू बेसिकली आप दो चीज़ों से रूबरू होते हैं। एक तो आपको स्टैंडर्ड्स पता चल जाएंगे मेडिकल रिकॉर्ड्स के कि क्या चीज़ें आपने देखनी है, और दूसरा आपके ऑडिट के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक चीज़ आप और कर सकते हैं कि इन पॉइंट्स को लेके आप अपना ऑडिट बना सकते हैं। ठीक है, तो तीन, इस वीडियो से आपको बेसिकली 3 इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो इसीलिए इस वीडियो को अच्छे से देखना और समझना और चीज़ों को नोट डाउन करना। अब सेकेंड और थर्ड पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो फोर्थ पॉइंट पे हम मूव करते हैं। वो ये है कि आपने पेशेंट की जो मेडिकल हिस्ट्री है, अब पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री कहने का मतलब ऊपर भी हम हिस्ट्री ले रहे थे, बट ये पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है जिसमें पेशेंट कम से कम 2 या 3 बार जो है वो विज़िट कर चुका हो। ठीक है, तो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री जिसमें पेशेंट 1, 2 या 3 बार पहले विज़िट कर चुका हो, तो उसकी आपने मीन्स वो पर्सन जो है वो इजीली आइडेंटिफाई होना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है, जो अगर कोई एक्सीडेंट हुआ हो पेशेंट का, या कोई ऑपरेशन हुआ हो, या कोई सीरियस इलनेस हो, तो वो आप अपने मेडिकल रिकॉर्ड्स में वो लिखेंगे। ठीक है, कोई भी इलनेस या कोई ऑपरेट हुआ हो या किसी भी चीज़ से एलर्जीज़ हो, जो कि मैं ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको, तो ये चीज़ें आप जो हैं अपनी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री में लिखेंगे अगर पेशेंट एडल्ट है तो। अगर पेशेंट बच्चा है तो आप उसकी जो पास्ट मेडिकल हिस्ट्री है वो आपकी रिलेट करेगी प्रीनेटल केयर से, बर्थ से, या फिर बर्थ के टाइम पे कोई ऑपरेट हुआ हो या कोई चाइल्डहुड इलनेस हो। तो बच्चों में और एडल्ट्स में आप इस तरीके से हिस्ट्री लेंगे। ठीक है, अच्छा एक और चीज़ कि अगर पेशेंट जो है 12 साल का है या 12 साल से ज़्यादा है, तो आप बेसिकली कुछ चीज़ों को नोट डाउन करेंगे, जैसे कि वो सिगरेट, अल्कोहल या कोई ऐसे सब्सटेंस को तो नहीं ले रहा है। ठीक है, जो पेशेंट 2-3 बार विज़िट कर चुके हैं, तो उनकी हिस्ट्री में आप ये बेसिकली पूछेंगे जो 12 साल है या 12 साल से ज़्यादा है। ठीक है, या कोई अब्यूज़ हिस्ट्री हो तो वो इसमें ज़रूर लिखेंगे अपने नोट्स में। इसके अलावा जो है आपके रिकॉर्ड्स में लेबॉरेटरी की जो इन्वेस्टिगेशंस है बेसिकली, वो जो भी ऑर्डर की हैं वो आप अपने डॉक्यूमेंटेशन में लिखेंगे। इसके अलावा जो है, मतलब चलो मैं 6 पॉइंट लिख ही देती हूँ कि इसमें लेबॉरेटरी की इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, ठीक है, वो भी आप लिखेंगे कि आपने क्या ऑर्डर किया है पेशेंट को करवाने के लिए, चाहे वो आपके ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, या कोई भी किसी भी तरीके के टेस्ट हो, या कोई अदर इन्वेस्टिगेशन हो जैसे CT, MRI, चेस्ट एक्सरे, ये सब हो, तो ये आप वहाँ पे मेंशन ज़रूर करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है जब आप ऑडिट करेंगे तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो वर्किंग डायग्नोसिस है, जो पेशेंट की प्रोविजनल डायग्नोसिस है, क्या वो डॉक्टर्स की फाइंडिंग्स पे ही बनी है। ठीक है, और उसका प्लान ऑफ केयर वैसे ही चल रहा है। तो आपने बेसिकली वर्किंग डायग्नोसिस आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए फाइंडिंग्स के साथ। ठीक है, सिमिलरली क्या है, जो भी आपके ट्रीटमेंट प्लान्स हैं वो आपके डायग्नोसिस से बेसिकली मिलने चाहिए। तो ये चीज़ें इंटरलिंक करती हैं कि आपकी जो डायग्नोसिस बनाई है क्या आपकी फाइंडिंग से बनी है, प्रॉपर बनी है, जो आपका प्लान ऑफ केयर है क्या वो आपके डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग है। ठीक है, ये आपने चेक करना है। अच्छा, अगर दूसरी कंसल्टेशन जो है वो रिक्वेस्ट की गई है फर्स्ट कंसल्टेंट से, तो उनके नोट, जो फर्स्ट कंसल्टेंट है उनके नोट्स होने ज़रूरी हैं रिकॉर्ड्स में। और बच्चों के रिकॉर्ड्स के केस में क्या होता है कि ये जो इम्यूनाइजेशन रिकॉर्ड है वो अप टू डेट होना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताया मेडिकल रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन के लिए, कुछ बच्चों की फ़ाइल के लिए और कुछ एडल्ट्स की फ़ाइल के लिए। ये इम्पॉर्टेंट है और ये आपके रिव्यूज़ में भी काम आएगी जब भी आप मेडिकल रिकॉर्ड ऑडिट करेंगे। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और सूटेबल ऑडियंस के साथ इसको शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को जो भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। तो एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ कि मेडिकल रिकॉर्ड्स में जो भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं वो मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन नहीं कहूँगी, बट ये इन्फॉर्मेशन कम भी नहीं है, क्योंकि एक एक पॉइंट पे अगर हम ज़्यादा ध्यान दें तो ये बहुत ज़्यादा बन जाती है।
ठीक है। तो कोई बात नहीं, नई नई चीज़ें अपडेट होंगी, न्यू न्यू चीज़ें मैं आपको बताती रहूँगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट न्यू वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।